देश में कोरोना मरीज अब 37,000 के पार हो चुके हैं। अब तक 1218 लोगों की जान गई है। करीब 10,000 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटे में 2293 नए कोरोना मरीज सामने आए। 71 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 232 नए केस। दिल्ली में अब तक कुल 3,738 कोरोना के मरीज। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक ही इमारत में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव। कापसहेड़ा में इमारत सील। 18 अप्रैल को पहला केस सामने आया था। पूर्वी दिल्ली सीआरपीएफ कैंप में तैनात 68 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक सीआरपीएफ के 127 जवान कोरोना से संक्रमित। दिल्ली के एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में कोरोना के 17 नए केस। सेंट्रल एसी की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका। कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर केस मिलने के बाद भी दफ्तर में काम जारी रखने का आरोप लगाया। इंदौर में छिपकर बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़े गए 18 मजदूर। सीमेंट कंक्रीट मिक्सर में छिपकर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। सभी को क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर तैनात 3 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कुल 227 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, जिनमें 30 अधिकारी और 197 कर्मचारी शामिल। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। महाराष्ट्र में 30 पुलिस अधिकारी और 197 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कुल 342 पुलिस कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में पिछले 24 घंटे में मिले 20 नए केस। नांदेड़ में कोरोना के कुल 24 मामले। राजस्थान में आज कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। जोधपुर में 30 और जयपुर में 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,720 कोरोना पॉजिटिव। पंजाब जेल में एक महिला कैदी में कोरोना की पुष्टि हुई। जेल अधिकारी ने जांच के लिए भेजे 17 कैदियों के सैंपल। ओडिशा में चचपुर में 5 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल मामले राज्य में 154 हो गए हैं और 1 की जान गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अहम बैठक की। कोरोना को लेकर डिजास्टर एक्ट 2005 में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। बदलाव के बाद नया ऑर्डर जारी किया गया। कोरोना से लड़ने के लिए किया गया बदलाव। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। हालात पर समीक्षा की जाएगी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक्शन में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक आंध्र के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल छोड़ने का निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते फैसला लिया गया। सेना पर सवाल उठाने वालों को गृहमंत्री शाह का करारा जवाब। का सेना समझती है देश को सुरक्षित रखने का बात। तो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना के फ्लाई पास्ट का समर्थन किया। रिपब्लिक नेटवर्क के सीएफओ सुंदरम से मुंबई पुलिस की पूछताछ। पालघर पर सवाल को लेकर कांग्रेस के केस के सिलसिले में एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से भी 12.5 घंटे पूछताछ हो चुकी है। पालघर में संतों की हत्या का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव है। 20 अन्य आरोपियों और उनके संपर्क में आने वाले 23 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। मौलाना साद के 125 बैंक खातों का खुलासा। जनवरी मार्च के बीच बड़ी रकम का लेन देन हुआ। साद के 3 बेटे और भतीजे देखते थे लेन देन का पूरा काम। बेटों और भतीजों पर पुलिस की कड़ी नजर। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने दर्ज किया देशद्रोह का केस। जफरुल पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। देहरादून में घर वापसी की उम्मीद में मजदूर। जांच के बाद जारी की जा रही है टिकट। मजदूरों को भेजने के लिए विशेष बसों और ट्रेनों का इंतजाम किया गया। तिरुवनंतपुरम में भी टिकट जारी करने से पहले मजदूरों की जांच की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियातन मेडिकल चेकअप करवाया गया। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए मजदूर घर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में प्रवासी मजदूरों का घर वापसी की जारी है। जयपुर से 1200 मजदूरों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन बिहार के दानापुर पहुंची। सभी मजदूरों की रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। नासिक से लखनऊ के लिए रवाना हुई दूसरी विशेष ट्रेन। 839 मजदूरों की घर वापसी। लॉकडाउन के चलते फंसे थे मजदूर। नासिक में कलेक्टर ऑफिस के बाहर लगी लोगों की भीड़। घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उमड़े थे लोग। नासिक से भोपाल पहुंची स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ट्रेन रवाना की गई थी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को पहुंचाया गया घर। राजस्थान के कोटा से रवाना की गई खास ट्रेन। लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है विशेष ट्रेन।
पटना के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की वापसी की तैयारियां, मजदूरों के लिए सैनिटाइजर और मास्क लेकर पहुंचे सुरक्षा बल। पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर रोका है। कोलकाता से बिहार और झारखंड लौट रहे थे मजदूर। चंडीगढ़ के शेल्टर होम में रह रहे कई प्रवासी मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, मास्क पहने नजर आए मजदूर। जिले में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की पैनी नजर, महरौली इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली यूपी बॉर्डर आज भी पूरी तरह से सील, मंत्रालय और सेंट्रल गवर्नमेंट का पास भी मान्य। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी पूरी तरह से सील किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ पास के जरिए जाने की अनुमति। जम्मू के हॉटस्पॉट इलाके गुज्जर नगर में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी, आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। बिना काम बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। लॉकडाउन 3 के ऐलान के साथ ही श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत है। लुधियाना में हॉटस्पॉट इलाकों में लगातार गश्त कर रही है पुलिस, कई सड़कें बंद की गई हैं, बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद पंजाब के मोहाली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। ऑड इवन नियम के साथ खुलेंगी दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पिंक सिटी जयपुर में वीरान दिखे हॉटस्पॉट इलाके, लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। पटना में हॉटस्पॉट इलाकों में बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन सतर्क। रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। बिना काम बाहर निकलने पर पाबंदी है। गुजरात के वडोदरा में हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा है। लोहे के शेड से कई रास्ते बंद किए गए हैं। बिना काम बाहर निकलने पर रोक। अहमदाबाद में कई इलाकों में सड़कें खाली नजर आई। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती के चलते घर से नहीं निकल रहे लोग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हॉटस्पॉट इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बाहर निकलने वालों को पुलिस ने फटकार लगाई। हैदराबाद के हॉटस्पॉट इलाके में कराया गया सैनिटाइजेशन, बैरिकेडिंग से कई रास्ते बंद किए गए। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। कर्नाटक के हुबली में हॉटस्पॉट इलाके में सुनसान सड़कें दिखी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर नजर आए। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मंडी में बार बार उमड़ रही थी भारी भीड़, पुलिस बल की तैनाती की गई। गुजरात के राजकोट में लॉकडाउन के बावजूद खोला गया स्कूल। जिलाधिकारी ने दिए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। लुधियाना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अनोखी सजा दी गई। पुलिस ने लोगों को पहनाई माला, हाथ जोड़कर घर पर रहने की अपील की। दिल्ली में फिर उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। सुबह सुबह गाजीपुर मंडी में हजारों की भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। गुजरात में बीजेपी विधायक का थूकते हुए वीडियो वायरल। राजकोट में विधायक अरविंद रेयाणी सरकार के संचालित रसोई घर का दौरा करने पहुंचे थे। यूपी के कानपुर में सरकार के खिलाफ सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन कटने से नाराज हैं कर्मचारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने राशन डीलर के घर में फेंके पत्थर। लोगों ने पूरा राशन न मिलने का आरोप लगाया। पंजाब के मोगा में फसल वापस ले जाने को मजबूर हुए किसान। मंडियों में बोरे की कमी के चलते किसानों को वापस ले जाना पड़ा अनाज। लॉकडाउन के चलते गोवा में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग परेशान हैं। पर्यटकों के आने पर रोक के चलते संकट में टूरिज्म इंडस्ट्री। लॉकडाउन के चलते देहरादून के परिवहन क्षेत्र को हो रहा है नुकसान। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से खास पैकेज की मांग की है। लॉकडाउन के बीच महिला डॉक्टर ने पेश की मिसाल, जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज किया। अयोध्या में लॉकडाउन के बीच मदद के लिए आगे आए आरएसएस कार्यकर्ता। जरूरतमंदों को राशन बांटा और भी जरूरी चीजें दी। यूपी के अलीगढ़ में किया गया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। लोगों ने पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पहनाया गया मास्क। लोगों को जागरूक करने के लिए यह पहल की गई। रोहतक में लॉकडाउन के बीच डाक विभाग का सराहनीय कदम। घर से ही पैसे जमा कर सकेंगे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए योजना बनाई गई। पंजाब के मामसा में पुलिस ने दिखाई दरियादिली। पुलिस ने बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों को, दिव्यांगों को राशन बांटा।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भारतीय सेना की पहल, कश्मीर के लोगों के लिए बनाया गया कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर। 250 मरीजों के इलाज के लिए सक्षम है हेल्थ सेंटर। कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट्रल जेल में लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतर्क हुआ प्रशासन। वहीं यूपी के बदायूं में पुलिस ने कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली। बेवजह घर से निकले लोगों को फटकार भी लगाई। पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील की। दिल्ली के नांगलोई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने पेश की अनोखी मिसाल, सफाई कर्मियों के पैर धोकर फूल मालाओं से स्वागत किया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस ने बुजुर्ग का जन्मदिन खास बनाया। केक और फलों की टोकरी लेकर घर पहुंची पुलिस। केरल के एर्नाकुलम में कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुआ। घर पहुंचने पर कोरोना वीर का लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में निकाला मार्च। स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे को सलाम किया। पद्मश्री विजेता कलीमुल्लाह खान ने बनाया खास तरीके का आम। कोविड-19 के दौर में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में आम को डॉक्टर मैंगो नाम दिया। रामेश्वरम का तीर्थ स्थल अग्नि तीर्थम का पानी हुआ साफ। लॉकडाउन के चलते बंद फैक्ट्री और बाजारों के चलते जल प्रदूषण में कमी आई। लॉकडाउन के चलते गुजरात के वडोदरा में भी ऑनलाइन रंगोली प्रदर्शनी की गई। ऑनलाइन रंगोली एग्जीबिशन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जालंधर में बिगड़ैल कार सवार ने पुलिस पर हमला किया। काफी दूर तक कार के बोनट पर पुलिसकर्मी को घसीटा। बिगड़ैल कार सवार और उसके पिता पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। एएसआई पर कार चढ़ाने वाले युवक पर मामला दर्ज। जालंधर के डीजीपी ने ट्वीट कर जानकारी दी। आरोपी का नाम अनमोल मेहमी है। एएसआई को जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। यूपी के रामपुर में मामूली बात पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर और गोलियां। फायरिंग में एक बुरी तरह से जख्मी। मध्य प्रदेश के मुरैना में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीन विवाद के चलते विवाद हुआ। घटना में 2 लोगों की जान गई है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में एटीएम तोड़कर लूट की कोशिश। पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिस्रख थाना क्षेत्र का मामला। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। शख्स की मौत से गुस्साए रिश्तेदारों ने तोड़फोड़ कर दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। लैंडस्लाइड के चलते कई दिनों से बंद था यह हाईवे। वाराणसी में लॉकडाउन ताक पर रख दारोगा ने बनाया टिकटॉक वीडियो। हवा में लहराई AK-47। वाराणसी के एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। रामेश्वरम में रेलवे पुल के रखरखाव और मरम्मत का काम जारी है। लॉकडाउन के चलते ट्रेनें नहीं चलने से मरम्मत कराने में आसानी। मौत की अटकलों के बीच पहली बार सामने आए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। प्योंगयांग के नजदीक एक फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन किया। 3 हफ्ते बाद जनता के बीच तानाशाह दिखा। जापान की एक यूनिवर्सिटी ने रोबोट की मदद से रखा ऑनलाइन ग्रेजुएशन समारोह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते ही ऑनलाइन डिग्री दी। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से 2,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 34 लाख लोग कोरोना संक्रमित। अमेरिका में एक दिन में 1,873 मरीजों की मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या 65,000 के पार पहुंची। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 11 लाख के पार। वहीं इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंचा। 2 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 25,000 के करीब पहुंचा है। 2,42,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। एक दिन में 281 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 27,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,77,000 के पार पहुंचा। फ्रांस में भी कोरोना संक्रमित 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जर्मनी में भी बढ़ रहे कोरोना केस। 1,64,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 67,100 के पार पहुंचा। रूस में 11 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। रूस में अब तक 1,14,000 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। लॉकडाउन के चलते घर में ही समय बिता रहे हैं सितारे। डेजी शाह डांस का वीडियो उन्होंने शेयर किया है।
लॉकडाउन के चलते घर में ही वर्कआउट कर रहे हैं सितारे। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर वर्कआउट का वीडियो पोस्ट किया। लॉकडाउन के बीच टाइम पास करने के लिए सितारों की बस्ती शहनाज गिल ने शेयर किया वीडियो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? क्या हुआ? हाय, मैं क्या करूं? मैं बोर हो रही हूं, मुझे बाहर जाना, मैं बाहर जा रही हूं। इस सज्जन कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बनाया डांस वीडियो। डांस के जरिए लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित किया। कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सेना का सलाम। नौसेना ने ट्वीट किया वीडियो।